कभी तुमने ये महसूस किया है कि तुम अपनी ही जिंदगी में सब कुछ समझते हुए भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हो? तुम डिसीजंस लेते हो, रिएक्शंस देते हो, लोगों को जज करते हो, खुद को समझते हो, लेकिन क्या ये सब सच में तुम कर रहे हो, या फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें बस एक कहानी सुना रहा है जिसमें तुम मेन कैरेक्टर हो लेकिन स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है? हम रोज जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो मानते हैं, वो सब हमें इतना रियल लगता है कि हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई एक इंटरप्रिटेशन है, एक फिल्टर्ड वर्जन जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। और आज की इस वीडियो में तुम ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हो जो तुम्हें मजबूर कर देंगे ये सोचने के लिए कि क्या मैं सच में उतना अवेयर हूं जितना मैं समझता हूं। अगर तुम ये वीडियो पूरा देखते हो तो हो सकता है तुम्हारा खुद को देखने का नजरिया बदल जाए, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये वो सच है जो तुम्हें तुम्हारे ही माइंड के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, तुम सोचते हो कि तुम हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हो, कि तुम लॉजिकली एनालाइज करते हो, प्रोज और कॉन्स देखते हो, फिर कंक्लूजन पर पहुंचते हो। लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग इतना टाइम और एनर्जी स्पेंड ही नहीं करता। तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड हजारों डिसीजंस हैंडल कर रहा होता है, इतने ज्यादा कि अगर वो हर एक को डीपली एनालाइज करे तो तुम एक सिंपल चॉइस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उसने एक तरीका बनाया है शॉर्टकट्स का। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस, यानी ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स जो फास्ट डिसीजन लेने में मदद करते हैं लेकिन हमेशा सही नहीं होते। जैसे तुम किसी इंसान को पहली बार देखते हो और इंस्टेंटली डिसाइड कर लेते हो कि वो अच्छा है या नहीं, या फिर तुम वही चीजें ज्यादा मानते हो जो तुम्हारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकली सोच रहे हो, लेकिन सच में तुम सिर्फ अपने दिमाग के बनाए हुए पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हो। मतलब तुम्हारे कई डिसीजंस सही नहीं होते, बस जल्दी लिए गए होते हैं। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें कभी यह एहसास ही नहीं होता कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें शॉर्टकट पर चला रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह कंट्रोल में हो। फैक्ट नंबर 2, तुमने शायद कभी नोटिस किया होगा, एक ही जगह, एक ही लोग, एक ही सिचुएशन, लेकिन अलग अलग दिनों में तुम्हें पूरी तरह अलग महसूस होती है। कभी वही दुनिया तुम्हें हल्की, ब्राइट और इजी लगती है, और कभी वही दुनिया भारी, कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल लगने लगती है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया बदल रही है या फिर कुछ और बदल रहा है? सच ये है कि दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे जिस तरह इंटरप्रेट करता है वो बदल जाता है। जब तुम खुश होते हो, तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव सिग्नल्स को ज्यादा नोटिस करता है, छोटी छोटी अच्छी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। और जब तुम लो होते हो, वही ब्रेन नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करता है, प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती हैं। मतलब तुम दुनिया को नहीं देख रहे, तुम अपने मूड का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। और यही वजह है कि कई बार हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ खराब हो रही है, जबकि असल में सिर्फ हमारा परसेप्शन टेम्पोरेरीली बदल गया होता है। फैक्ट नंबर 3, तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो सब एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो सामने है, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग हर चीज को पूरा नहीं देखता, वो उसे पूरा बनाता है। तुम्हारी आंखें सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन कैप्चर करती हैं, बाकी मिसिंग डिटेल्स तुम्हारा ब्रेन खुद फिल कर देता है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, पैटर्न्स और एक्सपेक्टेशंस। इसीलिए कई बार तुम किसी भीड़ में किसी को पहचान लेते हो जो एक्चुअली वहां होता ही नहीं, या फिर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ क्लियरली देखा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वैसा था ही नहीं। मतलब तुम्हारी विजन एक रिकॉर्डिंग नहीं है, एक प्रिडिक्शन है। तुम हर मोमेंट में रियलिटी को नहीं देख रहे, तुम उसे गेस कर रहे हो, इतना स्मूथली कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और यही रीजन है कि इल्यूजन काम करते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग रियलिटी से ज्यादा अपनी कहानी पर भरोसा करता है। फैक्ट नंबर 4, तुम हमेशा ये मानते आए हो कि तुम्हारे सारे थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस तुम्हारे दिमाग से आते हैं, कि ब्रेन ही बॉस है और बाकी शरीर सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है, और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। तुम्हारे शरीर में एक दूसरा मिनी ब्रेन भी होता है, तुम्हारा गट, यानी तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं और ये लगातार तुम्हारे दिमाग के साथ कम्युनिकेट करता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा फील गुड केमिकल्स का, जैसे सेरोटोनिन, यहीं प्रोड्यूस होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा गट डिस्टर्ब्ड है, तुम्हारा खाना, लाइफस्टाइल, स्लीप सब इम्बैलेंस है, तो ये सिग्नल्स सीधे तुम्हारे ब्रेन तक जाते हैं, और फिर तुम्हारा मूड, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे डिसीजंस सब सटली चेंज होने लगते हैं। इसीलिए कई बार तुम्हें बिना किसी क्लियर रीजन के एंग्जाइटी फील होती है, या अचानक लो लगने लगता है, या फिर किसी चीज के लिए अनएक्सप्लेन्ड क्रेविंग होती है। तुम्हें लगता है कि ये तुम फील कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा गट तुम्हारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। मतलब तुम सिर्फ अपने थॉट से नहीं चल रहे, तुम्हारा बॉडी भी तुम्हारे डिसीजंस लिख रहा है, और शायद कभी-कभी तुम्हारा फीलिंग तुम्हारी लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होता है। फैक्ट नंबर 5,
हम हमेशा ये सोचते हैं कि पेन सीधे बॉडी से आता है, अगर चोट लगी है तो दर्द होगा, सिंपल। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। पेन सिर्फ इंजरी का रिजल्ट नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को चोट लगती है लेकिन उस मोमेंट में उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है, उसे पहले सिचुएशन से निकलना होता है, इसीलिए वो पेन सिग्नल्स को टेम्पररीली सप्रेस कर देता है। और दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फिजिकल इंजरी नहीं होती, फिर भी इंसान रियल पेन फील करता है, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी या इमोशनल ट्रॉमा के केसेस में। मतलब पेन सिर्फ बॉडी में नहीं होता, वो ब्रेन में क्रिएट होता है। तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है कि कब दर्द दिखाना है, कितना दिखाना है और कब उसे इग्नोर करना है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि सेम इंजरी, सेम सिचुएशन, लेकिन दो अलग लोग उसे कंप्लीटली अलग तरीके से फील कर सकते हैं, क्योंकि दर्द यूनिवर्सल नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो तुम्हारा ब्रेन डिजाइन करता है। फैक्ट नंबर 7, तुमने शायद कई बार महसूस किया होगा कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी गलती नोटिस कर रहे हैं। कभी तुम कुछ बोलते हो और बाद में घंटों तक सोचते रहते हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या वो मुझे अजीब समझ रहे होंगे। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है और थोड़ा शॉकिंग भी। हर इंसान अपनी ही दुनिया में इतना व्यस्त है, अपने थॉट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज में, कि उसके पास दूसरों को डीपली एनालाइज करने का टाइम ही नहीं होता। जिस तरह तुम खुद अपनी जिंदगी में उलझे हुए हो, वैसे ही बाकी सब भी अपनी अपनी कहानी में खोए हुए हैं। मतलब तुम जितना सोचते हो कि लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, असल में उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। और यही रियलाइजेशन सरप्राइजिंगली लिबरेटिंग है, क्योंकि जब तुम्हें यह समझ आता है तो तुम्हारा डर कम होने लगता है, तुम थोड़ा फ्रीली बिहेव करने लगते हो, तुम्हें हर छोटी चीज में परफेक्ट होने का प्रेशर कम महसूस होता है। सच यह है कि तुम अपने दिमाग में जितना बड़ा स्पॉटलाइट खुद पर डालते हो, वो रियलिटी में होता ही नहीं, और शायद तुम खुद ही अपने सबसे बड़े जज हो। फैक्ट नंबर 7, तुम सोचते हो कि तुम खुद को जानते हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या पसंद है, तुम कैसे इंसान हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई में जाओ तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा खुद का माइंड भी तुम्हारे लिए पूरी तरह क्लियर नहीं है। कई बार तुम कुछ डिसाइड करते हो और बाद में खुद ही समझ नहीं पाते कि तुमने ऐसा क्यों किया। कभी तुम बिना रीजन के किसी को पसंद करने लगते हो या बिना क्लियर वजह के किसी से दूरी बना लेते हो। तुम्हें लगता है कि हर एक्शन के पीछे एक लॉजिकल रीजन है, लेकिन कई बार वो रीजन बाद में बनाया जाता है। तुम्हारा ब्रेन पहले डिसीजन लेता है और फिर तुम्हें एक स्टोरी देता है ताकि तुम्हें लगे कि सब कुछ कंट्रोल में है। मतलब तुम अपने थॉट्स के क्रिएटर नहीं हो, कई बार तुम सिर्फ उनके ऑब्जर्वर हो। और यही सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, क्योंकि अगर तुम अपने ही माइंड को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करते तो सवाल उठता है, तो फिर असली कंट्रोल में कौन है? शायद यही सवाल ही वो जगह है जहां से रियल अवेयरनेस शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि शायद तुम खुद को उतना नहीं जानते जितना तुम समझते थे, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक शुरुआत है। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लोगों को, पैसे को, सक्सेस को, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य हमेशा हमारे अंदर ही छुपा होता है, हमारा खुद का माइंड। और जब तुम ये समझना शुरू करते हो कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी रियलिटी सब कुछ उतना सिंपल नहीं है, तभी असली अवेयरनेस शुरू होती है। तो अगर तुम सच में जागना चाहते हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, महसूस करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ताकि और लोग भी सच को समझ सकें, और कमेंट में लिखो आई एम अवेयर। और अगर तुम ऐसे ही माइंड ओपनिंग, रियलिटी शिफ्टिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल बियॉन्ड द सेंस को सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगली बार जब तुम कोई डिसीजन लो या कुछ फील करो तो एक बार खुद से जरूर पूछना, क्या ये सच में मैं हूं या मेरा माइंड मुझे चला रहा है? हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही सच्चाई के साथ।